हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, चिकन पॉक्स, यानी कि जिसको आमतौर के भाषा में इसको माता बोला जाता है। यही अगर चिकन पॉक्स में होता क्या, एक फोड़ा हो जाता है, इतना 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 सा फोड़ा। अगर वो फोड़ा बड़ा है तो उसको लोग बड़ी माता बोलता है, अगर छोटा है तो छोटी माता बोलता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या, ये जो चिकन पॉक्स है ना, यह एक वायरल डिजीज है जो कि किससे, वेरेसिला जोस्टेरा वायरस की वजह से ये बीमारी होता है। कौन सा, वेरेसिला जोस्टेरा वायरस की वजह से बीमारी होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, अभी देखिए कि यह एक वायरल डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये वायरस के द्वारा हो रहा है, इसलिए वायरल डिजीज है। अब वायरल डिजीज कहने का मतलब कि एक मनुष्य के बॉडी से किसी दूसरे मनुष्य के बॉडी में अगर आसानी से फैल जा रहा है, उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज। आज हम लोग इसमें देखेंगे इसका सिम्टम, चिकन पॉक्स का सिम्टम क्या है, हायर लेवल क्या है इसका, कि जिसकी वजह से हमको डॉक्टर के पास में ले जाना पड़े पेशेंट को। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका डायग्नोसिस देखेंगे। ठीक है, देखिए जो इसका सिम्टम है चिकन पॉक्स का, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होता है ना, वो बॉडी में होता है कि शुरुआती दौर में, यानी कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बॉडी में एक फोड़ा होता है, फुंसी होता है, जो कि उसमें पानी भरा रहता है, जैसे ट्रांसपेरेंट रहता है, एक साइड से दूसरे साइड आराम से दिख जाएगा, उसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो उसका सिम्टम होता है ना, उसमें ईचिंग होता है, यानी कि खुजली होता है। ठीक है, अगर उसको खुजला दिए तो ये क्या होता है कि उसका जो डेड डब्ल्यूबीसी है ना, जो पानी की तरह दिखता है ट्रांसपेरेंट, वो एक जगह से अगर दूसरे जगह फैलता है ना, तो उसी से पूरे बॉडी में लगता है फैलने। ठीक है, तो इसका सिम्टम देखते हैं क्या होता है कि ईचिंग होता है, इसमें फीवर यानी कि बुखार रहेगा, जो जिस मन व्यक्ति को अगर चिकन पॉक्स हो गया उसको क्या रहेगा, लगातार बुखार रहेगा, फीवर रहेगा। ठीक है, एब्सेंस यानी कि वहीं फोड़ा रहता है, फोड़ा। ठीक है, हेडेक यानी कि माथा में दर्द रहेगा, फिर वीकनेस यानी कि कमजोरी फील होगा। ठीक है, अब देखिए कि कुछ ऐसे सिम्टम है, अब ये जो सिम्टम है ये सब नॉर्मल है, इसको घर पे भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे गांव में माता बहन जो होती है क्या करती है कि नीम के पत्ता दरवाजे पर रख देती है, बॉडी क्या करती है कि नीम के पानी से, उसको नीम के पत्ता को गर्म कर कर उसके पानी से पूरे बॉडी को पोंछती है। ठीक है, अगर ज्यादा इचिंग है, ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, तो क्या, एक पैरासीटामोल दिया जा सकता है, सिट्रीजिन दिया जा सकता है, लेवोसिट्रीजिन दिया जा सकता है, इसको घर पे आसानी से उपचार कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही कुछ मोर प्रॉब्लम यानी कि क्या, डेंजर अगर कुछ संभावना हो गए, तब उसमें डॉक्टर से मिलना एकदम जरूरी है। डॉक्टर के पास में ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जिसका लक्षण देखते हैं क्या, जो कि फोड़ा होता है ना, फोड़ा वो अपरेंस करने लगता है, मतलब कि जो फोड़ा होता है वो कहा कि माउथ जो होता है ना, माउथ के अंदर जाने लगता है, आई यानी कि आंख की तरफ जाने लगता है फोड़ा, वो क्या होता है, इसका डेंजर एक लक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अगर किसी इंसान को वोमिटिंग हो रहा है तो अभी इसका क्या है कि डेंजर लक्षण है। उसके चेस्ट में पेन रहता है, यानी कि सीने में दर्द अगर आ जाता है, ये भी क्या है, दिक्कत वाला बात है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अगर इसमें दिक्कत होता है तो फिर भी जाकर डॉक्टर से मिलिए और इसका उपचार करवाइए, नहीं तो ये क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि जब हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो क्या क्या इसका डायग्नोसिस करता है, तो एक नॉर्मल जांच लिखता है सीबीसी, जिसमें क्या होता है कि सारे जांच, यानी कि आरबीसी का काउंट मालूम चल जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट मालूम चल जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट मालूम चल जाता है, डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में जो पानी की कमी हुई रहती है उसका लेवल मालूम चल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका उपचार क्या है। ठीक है, अगर नॉर्मल चिकन पॉक्स है जिसका सिम्टम ये है, इसमें क्या करे कि रेस्ट करे, प्रॉपर रेस्ट करे, घर पे रहे, और क्या, प्लेंट्री ऑफ लिक्विड यानी कि डाइट में जो है ना, लिक्विड वाला डाइट उसको दे, जैसे कि नारियल वाटर, नारियल का पानी हो गया। ठीक है, हमारा क्या हुआ, ये मैंने जिसमें दूध हो गया, मिल्क हो गया, जिसमें लिक्विड हो, ये सब दे। डिहाइड्रेशन को पूरा करता है, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिन यानी कि अगर एंटी हिस्टामिन कहने का मतलब जो एलर्जी से लड़ता है, जैसे सिट्रीजिन हो गया, लेवोसिट्रीजिन हो गया, ये सब भी दे सकते हैं। अगर वहीं जब सीवियर केस है, यानी कि अगर ई वाला लक्षण है, तब उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास में दिखाया जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि इसका एंटीवायरल का एक वैक्सीन देता है उसको, पेशेंट को, इसके साथ में एंटीबायोटिक चलाता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स चलाता है और सपोर्टिव थेरेपी दिया जाता है। सपोर्टिव थेरेपी का मतलब होता है कि जहां जहां जो पॉक्स हुआ रहता है ना, यानी कि जहां जहां घाव है वहां वहां पे थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तब। ऐसे ही बॉडी से रिलेटेड यानी कि हमारे लाइफ से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। लास्ट तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।